प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए आज मैथ के वीवीआई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग का ऑब्जेक्टिव तो टाइप वाइज चलवे करता है, बट मुझे आप लोग को सब्जेक्टिव में भी अच्छा मार्क्स दिलवाना है, तो इसलिए हम वैसे क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में एकदम डायरेक्ट टकरा जाएंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे। तो बस आप लोग इन्हीं सारे सवालों को करते रहेंगे और इन सारे सवालों का जो पीडीएफ होगा, ठीक है ना, इनके जो आप लोग को पीडीएफ होगा आप लोग को ऐप पर मिल जाएगा। आप लोग जाइएगा प्ले स्टोर पे, सर्च मारिएगा स्टडी विथ डेडिकेशन, कोस्ट में लगाइएगा SWD, सर्च मारिएगा, आ जाएगा आपका ऐप। ठीक है ना, और वहां से उसको इंस्टॉल कर लेना है। वहां आपको सभी सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। मात्र 49 रुपये में आप लोग ले सकते हैं। कोई दिक्कत होता है, कुछ पूछना है क्या, आप लोग कोई पेमेंट करने में इशू होता है या ऐप पे पेमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों को सारी जानकारी आप लोग को इस नंबर पर दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद आप लोगों को, ठीक है ना, ये 49 रुपये का आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस रखा गया है वो 49 रुपये रखा गया है और एग्जाम तक आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, मात्र एक, मान लीजिए कि मैथ का 49 रुपये आप लोग देते हैं, तो 49 रुपये में कंप्लीट मैथ आप लोग को एग्जाम तक आपको 1 रुपया पीडीएफ के लिए नहीं देना होगा। ठीक है ना, ये प्राइस बहुत ही जल्द बढ़ के 101 रुपया हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ही जल्द क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक है ना, तो जितना जल्दी आप लोग ले लेंगे तैयारी को, उतना जल्दी ही आप लोग अपने अच्छा कर पाएंगे, बूस्ट कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ से आगे चलते हैं। आप लोग नंबर को नोट कर सकते हैं और आप लोग कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, अब आते हैं यहाँ से, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। कॉस इनवर्स -1/2 का आप लोगों से मुख्य मान पूछता है। ठीक है ना, क्या बोलता है कि आप लोग मुख्य मान निकालिए। तो देखिए एग्जाम में कैसे बनाना है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसको समझिएगा। यहाँ आपको लिखना है कि चूंकि, ठीक है ना, चूंकि लिखना है कि यहाँ हम लोग को कॉस इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो क्या होता है फॉर्मूला, तो कहेगा सर कॉस में जब माइनस आता है तो पाई में से घटता है। बिल्कुल शाबाश। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे, यहाँ हम लोगों से किसका वैल्यू पूछा गया है, तो कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू पूछा गया है। तो कॉस में माइनस जो होता है वो क्या हो जाएगा बताइए, पाई माइनस, यही ना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, पाई माइनस कॉस में 1/2, तो कॉस में 1/2 मान कितना का होता है, साइन में 30 का होता है, तो कॉस में 60 का होगा, यानी पाई/3 हो जाएगा। तो टोटली हम लोग का यहाँ कितना आ जाएगा बाबू लोग, तो 2π/3 हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे और आप लोग को चुटकियों में करके इस सवाल को निकल जाना है आराम से। ठीक है ना, तो इन सब सवालों को इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग इन सवालों पर ज्यादा समय न देकर आप लोग इनको कम समय में बनाकर आप लोग आगे बढ़िए और क्वेश्चन को धाराशाही करते हुए आप लोग अपना स्कोर आगे बढ़ाइए। आगे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग की स्क्रीन पर है, इस ससुरा सारणी का सवाल दिया है। अब लड़का लोग बताइए, जब इस सब सवाल को नहीं बना पाएगा तो लोग उस सब लंबा लंबा सवाल को क्या बनाएगा, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं प्यारे दोस्त कि आप लोग को जो हल्का हल्का आसान आसान सवाल एग्जाम में आता है, आप लोगों को ओकरा को भरपूर बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखें, सारणी का हल करना है और x का मान निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, यहाँ हम लिखेंगे हल, और हल के बाद हम यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या है, x है और आप लोग का 15 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है और इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं। 4 से x में गुना करेंगे, यहाँ जानते हैं क्या होगा, यहाँ हमनी के 0 देगा, क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ हमने क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, 4 से x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। 4 से 15 में करेंगे तो 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, बराबर हो जाएगा 0। 60 को उधर विदा कर देंगे तो 4x बराबर हमनी के 60 हो जाएगा। 4 से 60 कटेगा 15 बार में, तो हमनी के x का मान प्यारे दोस्त, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमनी के 15 हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों से सवाल बन रहा है
है या नहीं बन रहा है। मुझे तो आप लोगों से लग रहा है कि आप सब इन सारे सवालों को उखाड़ के फेंक दीजिएगा, आराम से आप लोग सही में सही ला दीजिएगा। बट आप लोगों को आराम से सारे सवालों को बनाना है और ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोगों को मास्टर पीडीएफ में डाल दिए जाएंगे आज शाम को, ठीक है ना। तो आप लोग वहां से क्या करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को रिवाइज भी तो करना है ना। तो रिवाइज करने के लिए पीडीएफ तो लेना पड़ेगा। अब पीडीएफ लेके, ठीक है ना, और आप लोग फटाफट आप लोग रिवाइज करिए, अपना स्कोर बढ़ाइए और 100 में 100 लेके आइए और 2 किलो मिठाई मेरे पास आप लोग पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये आप लोगों के आव्यूह का सवाल है, ठीक है ना। अच्छा, इहो सारणिके का सवाल है। चलिए इहो सारणिके का सवाल है और एक के हमारे क्या करना है बाबू, बनाना है। ध्यान से आप लोग देखें कैसे बनेगा। इहो सवाल बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्या देखने से नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। और ये कहे कि लिखा हुआ है कि बोर्ड मॉडल 2024, ये सारे सवाल आपके बोर्ड मॉडल हैं, ठीक है ना बाबू। ये सारे सवाल आपके बोर्ड मॉडल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बट आप लोगों को रिवीजन करना है तो सारा वीडियो देखिए और सारा पीडीएफ लेकर रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। तो सारणी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए बाबू हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ सबसे पहले हम हल लिखेंगे क्योंकि हल कर रहे हैं ना। चलिए तो आप लोग यहाँ से देखेंगे प्यारे दोस्त, 1 1 1 हो गया। यहाँ हम लोग का ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। यहाँ हम लोग का ए स्क्वायर माइनस का बी सी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस का हमनी के सी ए और यहाँ हम लोग का सी स्क्वायर माइनस का ए बी है, ठीक है ना। और हम लोग का करना है, एक का हल करना है, ठीक है ना बाबू। यह क्या करना है, हम लोगों को हल करना है। तो ध्यान से आप लोगों को देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम लोग देखिए इस 1 को एकरा में घटाएंगे और इस 1 को एकरा में घटाएंगे। जहां भी 1 1 दिखेगा यही कंसेप्ट यही लॉजिक लगता है, याद रखिएगा कि 1 1 है ना तो एकरा में से एकरा घटाएंगे, एकरा में से एकरा घटाएंगे, बस एकरा अलावा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। याद रखिएगा कि R1 को रिजल्ट देंगे, R1 में से R2 घटा देंगे, ओकरा बाद हम R2 को रिजल्ट देंगे और R2 में से क्या करेंगे, R3 को घटा देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। और जब ई एकरा में घटेगा, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी सी तो ऑलरेडी है। जब एकरा में चिन्ह आप लोग को यहाँ दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी सी है, माइनस हमने ये क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस का सी, यही करेंगे ना। तो यही जब माइनस आया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोष्ट दे देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस का बी सी, यहाँ हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, यह माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा सी ए, हो जाएगा ना। तो यानी हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, एहिजा हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और प्लस के हमनी को हो जाएगा सी ए। ये हो गया ना। अब उसके बाद क्या करना है, अगला घटाना है। तो ई 1 में से 1 गया, इहो 0, ई जाएगा तो हमनी के बी माइनस का सी हो जाएगा और ई एकरा में से घटेगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस का सी ए और माइनस का यह हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस का सी ए, माइनस ले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का हमनी के हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ना। तो अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस का सी ए माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का हमनी के हो गया ए बी, हो गया ना। और नीचे हम लोग का है 1, एहिजा सी और एहिजा है सी स्क्वायर और माइनस का ए बी है, एक ऐसे हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब ओकरा बाद क्या करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग को एक चीज़ यहाँ देखना है क्योंकि यहीं पर अब कहानी बदलने वाला है, समझ गए ना। यहीं पर कहानी आप लोगों का बदलने वाला है। तो आप लोग बताइए एक काम, एक हम ऐसे कर सकते हैं, हमनी के ए स्क्वायर माइनस का बी सी है और माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी ए है। तो क्या हम इसको ऐसे कर दें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को संगे लिख देते हैं और इस मतलब अगला स्टेप में आप लोग को दिखाई देते हैं। तो कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगला स्टेप में आप लोग को यहाँ दिखाई देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमनी के 0, यहाँ 0 1 हो गया, यहाँ हम लोग का a माइनस बी हो गया। इस a स्क्वायर आ माइनस बी स्क्वायर को क्या करते हैं, संगे लिख देते हैं। देखिए a स्क्वायर आ माइनस बी स्क्वायर को संगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्लस वाला को पहले लिखते हैं, प्लस का सी ए आ माइनस का जो है बी सी है ना, ऐसे लिख देते। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
प्लस का सी ए आई ए माइनस का बी सी, ज्यों का त्यों है, अभी हम कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ हमनी के बी माइनस सी हो गया। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक क्या करेंगे हमनी के ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर हमनी के प्लस का ए बी है और यहाँ माइनस का हमनी के सी है, हो गया ना। और नीचे देखिएगा 1c, और यहाँ हमनी के हो गया सी स्क्वायर और माइनस का ए बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना जो देखिए जो स्टूडेंट अब इतना कर लिया है ना, बस उसके दिमाग में बत्ती जल गया होगा क्या करना है, ठीक है ना। देखिए अब करना क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाना है, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखेंगे आराम से, आप लोग को एक और चीज़ कैसे हम आपके दिलो दिमाग में उतार देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 0 0 1 है, यहाँ लिख देते हैं यहाँ 0 यहाँ 0 जहाँ हमनी के 1 हो गया ना। यहाँ a माइनस बी बी माइनस सी सी लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा a माइनस बी है, एहिजा हमनी के b माइनस सी है और एहिजा हमनी के c है, हो गया ना। अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्त, तो कहिएगा सर a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। आधा के तो पहले फॉर्मूला नहीं याद होगा, अब फॉर्मूला नहीं याद होगा नो तो फिर समझ जाइएगा कि हम क्या कर सकते हैं। आप लोग को फॉर्मूला याद भी करवा सकते हैं, मेरे पास टेक्निक है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यह ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग को एकरा में से कुछ नहीं दिख रहा है, यह सी ए है और बी सी है। एकरा में से हम लोग सी कॉमन लेंगे, एकरा में से और एकरा में से सी कॉमन लेंगे तो यही ए माइनस बी नहीं बचेगा। कहेगा जी सर एकदम बहुत बढ़िया, एक ही झटका में सब खत्म हो गया ना। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, कोनो दिक्कत नहीं। अब एकरा में से क्या करते हैं, देखो दोनों में यहाँ देखो यहाँ भी सी है और एकरों में सी है, तो दोनों में से सी कॉमन हम निकाल लेंगे, उठा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा, जो कि हम लिख दिए हैं। यहाँ 0 है बी माइनस सी है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला क्या लिखेंगे बाबू, तो बी प्लस का सी लिखेंगे और हम बी माइनस का सी लिखेंगे, लिख देंगे ना। अब ध्यान से देखना कि एकरा में और एकरा में क्या कॉमन है, तो कहिएगा सर एक मिनट, एकरा में भी ए है यहाँ और एकरों में ए है, ए निकाल लेते हैं। कहेंगे बिल्कुल आप लोग ए निकाल लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए ए निकालिए, तो ए निकालेंगे तो एकरा में बी बचेगा, एकरा में क्या बचेगा सी बचेगा, एकदम बाबू बी माइनस सी हमनी के बचेगा। आगे चलते हैं, 1c है और यह सी स्क्वायर माइनस ए बी है, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो क्या अब आप लोग के दिमाग में अब कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या करना है ध्यान से देखिए। अब आप लोग क्या दिख रहा है, हमको तो यह दिख रहा है कि पहिलका रो में यहाँ a माइनस बी कॉमन है, एकरा में पहिलका रो में a माइनस बी यही जो है और यही जो है, ठीक है ना। तो पहिलका रो में से a माइनस बी आराम से निकल सकता है। दूसरका रो में यहाँ b माइनस सी है, तो यहाँ से b माइनस सी और यहाँ से b माइनस सी आराम से निकल सकता है ना। तो निकाल लेते हैं बहरी। जब बहरी ये निकलने के लिए तैयार है तो इसको हम निकाल कर बहरी रख देते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी और हमनी के b माइनस सी हम बहरी निकाल दिए, जो जो बचेगा लिखते हैं। देखिए यहाँ 0 एजा 1, यहाँ a माइनस बी एक के था वो बहरी चल गया तो क्या बचा 1, यहाँ b माइनस सी एक के था बहरी चल गया, क्या बचा 1, यहाँ c तो कॉमन नहीं लिए, c ज्यों का त्यों रहेगा। अब चलिए एकरा में से देखिएगा कि एकरा में से a माइनस बी और a माइनस बी दोनों में से बहरी आ गया है। दोनों में से देखिए यहाँ a माइनस बी और a माइनस बी ई क्या है, बहरी निकल गया है। तो एहिजा हमनी के क्या बचेगा बाबू, a प्लस बी बचेगा ई जगह पे, आ ई जगह पे हमनी के सी है तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। एकरा में देखिए जब हाई b माइनस सी दोनों में से मिलकर बहरी निकल गया है तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी b माइनस सी निकला है, ठीक है ना, b माइनस सी निकला है। तो यहाँ बचेगा हमनी के b प्लस का c बचेगा और यहाँ हम लोग का a बचेगा ना। अब देखिए यहाँ ये वाला क्या है, सी स्क्वायर माइनस का ए बी है ना, सी स्क्वायर माइनस का ए बी है। कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना हल हो गया है ना तो आप समझिए कि एकदम हलुआ है, एकदम एक सेकंड लगेगा एक सॉल्व करने में। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, 1 सेकंड लगेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन में दम तोड़ देगा, देखिए कैसे। ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए कि यहाँ हमनी के a माइनस बी हो गया और यहाँ हमनी के b माइनस सी हो गया। कोई दिक्कत, कहेगा ना सर कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना दिक्कत नहीं है तो ये जो दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम क्या करेंगे, इस 1 को लेकर सॉल्व करते हैं। तो 1 का रो और कॉलम बंद हो गया ना, तो 1 ले लेते हैं। तो यह a प्लस बी प्लस सी 1 में गुना होगा तो हमनी के a प्लस बी प्लस सी होगा। और जब इस 1 से एकरा में गुना होगा तो माइनस लगेगा, तो माइनस a माइनस बी माइनस सी होगा। तो ये पूरा
पूरा कट जाएगा, जीरो घट के जीरो हो जाएगा। तो आप लोग का क्या आ जाएगा, a माइनस का b, और यहाँ आ जाएगा b माइनस का c, और गुना में आ जाएगा जीरो। जीरो से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमनी के आंसर आएगा जीरो। समझ गए ना। तो हमनी के क्या आंसर आएगा बाबू, जीरो आएगा। समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन अब आप लोग इसको एग्जाम में बना पाए तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम में कैसे एक के बना दीजिएगा। ये सवाल एग्जाम में आएगा तो एक खाली हाथे खाली मत जाने दीजिएगा, एक क्वेश्चन बना दीजिएगा। समझ गए ना। तो ये जो सारा सोल्यूशन किए हैं आप लोग को मास्टर पीडीएफ में मिल जाएगा, आराम से आप लोग जाके ले लीजिएगा। एग्जाम तक आप लोगों को बहुत अच्छे वहां पर क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सवाल हो गया बाबू। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है ना। ये भी आप लोगों के अवयव का सवाल है, ठीक है ना। चलिए यह भी क्या है बाबू, अवयव का सवाल है और यहाँ से हमनी के भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है ना। मैथ में जानते हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग का समझिए कि पांचों सब्जेक्ट में यह ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, समझिए कि हाईएस्ट नंबर इसी में सब कोई कराता है। समझ गए ना। इसमें आप लोगों को हाई स्कोर करना भी पड़ता है। मान लीजिए कि आपको 400 स्कोर करना है या 450 प्लस करना है ना, तो आप लोग को एकरा में जरूरी होता है कि एकरा में आप ये लोग स्कोर करिए। समझ गए ना। क्योंकि यह ऐसा सब्जेक्ट है बाबू लोगों ना कि आप जैसे लिखेंगे, आपके पास जितना नॉलेज है ना, जितना मान लीजिए बनाते हैं सही यदि बना देते हैं तो टोटली नंबर मिलता है, कटने का कोई चांस ही नहीं रहता है। समझ गए ना। इसमें रटने रटाने वाला बात तो होता नहीं है, इतिहास भूगोल तो है नहीं, एक फॉर्मूला लगेगा, कंसेप्ट लगेगा, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। तो इसमें आप लोग को नंबर उठाना अनिवार्य है। आप लोग कैसे नंबर लाइएगा इसमें। अच्छा चलिए, यहाँ x है, y है, z है और a है का मान ज्ञात करना है। तो ये आप लोग देख नहीं रहे बाबू कि ये हमनी के क्या है, ये हमनी के समान अवयव दिया गया है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का चिन्ह दिया हुआ है। इक्वल टू का चिन्ह देने से कहेगा सर समान अवयव हो जाता है, नहीं होता है। बट हम लोग कंडीशन को और ही मैच कराएंगे। क्या करेंगे, मैच कराएंगे। ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को यह देखना है कि समान अवयव कब होता है। इक्वल टू देने से समान अवयव नहीं होता है। इक्वल टू देगा और साथ ही साथ इसके अपने जगह के अवयव भी बराबर होने चाहिए, तब वो समान अवयव होता है। समझ गए ना। इक्वल टू दिया है, ठीक है, पहले का शर्त पूरा हो गया। दूसरा का शर्त यह कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, x माइनस 3 है तो यहाँ जीरो है। तो कहने का मतलब है कि x माइनस 3 यहाँ पर है ना, तो यहाँ भी जीरो होना चाहिए तभी हमारा इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी इस प्लेस मतलब इस अवयव में इस स्थान का जगह पर जो वैल्यू है वह इसमें इस जगह के बराबर होगा, ठीक है ना। एक मान लीजिए कि यहाँ पर 2y प्लस x है तो यह मान इसके बराबर होगा, ये मान इसके बराबर होगा, ये मान इसके बराबर होगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। मतलब समान जगह के अवयव भी बराबर होते हैं समान अवयव में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू हल, ठीक है ना। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, इस जगह पर x प्लस 3 है और इस जगह पे क्या है, जीरो है। तो हम x प्लस 3 का मान लिखेंगे जीरो। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो -3 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ हमने कि 2y प्लस x है, यहाँ क्या है -7 है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना, 2y प्लस का x बराबर क्या लिखेंगे, -7 और x के मानवा है -3 एक में रख देंगे। तो 2y -3 बराबर -7, ये -3 उधर जाएगा ना। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा -7 और +3, तो आप लोग देखेंगे 2y बराबर -4 हो जाएगा। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो y का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, -2 हो जाएगा। समझ गए ना। y का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x का मान y का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ z-1 है और यहाँ 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, z-1 बराबर 3। तो हम लोगों का z बराबर हो जाएगा 3 + 1, तो z बराबर क्या आ जाएगा बाबू, हमने के 4 आ जाएगा। देख रहे हैं ना सवाल कैसे, एकदम सवाल खुद दम तोड़ दिया है देख के। अब देखिए यहाँ पर 4a माइनस का 6 है और यहाँ 2a है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, 4a माइनस का 6 बराबर का लिखेंगे 2a। ये 2a भाई साहब एने अहन, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए 4a माइनस का 2a बराबर 6 हो जाएगा। 4 में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 2a बच जाएगा, ये 6 है। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो हमारी के a का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त, तो a का वैल्यू हमारी के 3 आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ना सवाल कैसे बन रहा है। सवाल अभी स्पीड में बनेगा, समझ गए ना। आप लोग को 10-12 क्लास सब्जेक्टिव का दे दिए हैं
अब यहाँ से क्या होगा कि अब थोड़ा हम लोग रफ्तार में सवाल को करेंगे, और जैसे ही नवंबर खत्म होगा तो रफ्तार में सवाल और ही होगा। एक दिन में 20-20 को 30-30 को सवाल ऐसे मैराथन में लगा के उड़ा देंगे। और आप लोग को 100 में 100 जानते हैं, नॉर्मली बात हो जाएगा लाना, बस खाली क्लास आप लोग देखते रहिए। तो ये सवाल हो गया बाबू। आगे चलते हैं, अगला सवाल के लिए आप लोग रेडी रहेंगे, समझ गए ना। अगला सवाल के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। ये आप लोग का XYZ का मान निकल गया, ये आप लोग का AB और BA निकालना है। गुना बताइए, ये पहला क्लास वाला सवाल आ रहा है, जोड़ घटाओ। जोड़ घटाओ गुना भागा तो हम पहले क्लास में सीख गए थे, ठीक है ना। पहले क्लास में हम जोड़ घटाओ गुना भागा के मास्टर थे, ठीक है ना। और आज देखिए 12th में जोड़ घटाओ आप लोगों को सिखाना पड़ रहा है। तो वही बोलते हैं मैथ आसान है, खाली नाम 12th है, ठीक है ना। एक बताइए क्या करना है, गुना तो करना है। गुना तो हम लोग बचपने में सीख गए थे। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ हमनी के AB का गुना करवाना है, समझ गए ना। AB का क्या करना है, गुना कराना है। यहाँ हमनी के 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, समझ गए। और यहाँ क्या करना है, गुना कराना है। कौन से गुना कराना, जो कराता है लिख देते हैं। देखिए यहाँ 1 है, -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, 1 है। अब गुना आप लोग करा मत दीजिएगा, ठीक है ना। गुना कराने का भी कंडीशन होता है। अब सोचिएगा मत कि पहले क्लास में जो गुना पड़ा था, जो जैसे मन तैसे गुना कर देते थे, वैसा ही करना है। क्लास बड़ा है तो थोड़ा सा कंसेप्टो ऐड हो गया है। देखिए इस अवयव का एकरा में क्या करना है, गुना करना है, समझ गए ना। इस अवयव का एकरा में गुना करना है। तो गुना करने का एक शर्त होता है कि एकरा में कॉलम की संख्या और एकरा में रो की संख्या इक्वल होना चाहिए, समझ गए ना। इस अवयव में कॉलम की संख्या, मतलब पहले अवयव में कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव में रो की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखिए पहला अवयव में कॉलम कै गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, यानी पहला अवयव में कॉलम कै गो है, 3 गो है। अब एकरा में रो भी 3 गो। देखिए रो कैसे है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, रो 3 गो है ना, यानी कॉलम पहलका में 3 गो है और दूसरा में रो 3 गो है, गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। चलिए खुशी की बात है, गुना हो जाएगा। तो गुना कर दे। अब पहला वाला क्लास आ गया, ठीक है ना। अब पहला क्लास वाला गुना आ गया। देखिए कैसे होगा, 1 से 1 में देखिए हम इधर करेंगे बट जोड़ जाड़ के एक ही बार लिखेंगे। 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 से -2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, आगे प्लस देना है। और 2 से -3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ -6 करेंगे। तो 1 -6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हम जब -5 लिख देंगे ना, हम वैसे ही कर करके लिखेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, 1 से -2 में करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, आगे का प्लस देंगे। 0 से 3 में करेंगे 0 होगा, आगे प्लस देंगे। 2 से 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0, हो गया ना। अब चलिए 0 से 1 में करना है 0, 1 से -2 में करना है -2 और 2 से -3 में करना है -6। तो -2 -6 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ हम -8 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यहाँ लिख देंगे -8। अब चलिए 0 से -2 में करेंगे 0, 1 से 3 में करेंगे बाबू तो 3 और 2 से 1 में करेंगे 2, ठीक है ना, सही है ना। 0 से करेंगे 0, 1, 3, 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए गुना कितना आसान है। AB निकल गया ना। अब ओकरा बाद हमनी के बाबू BA करना है। क्या करना है, BA। चलिए तो BA करना है, ध्यान से देखिएगा। 1 - 2, 1 - 2 है, यहाँ हमनी के -2 है, 3 है, और ओकरा बाद हमनी के इजा -3 है, 1 है, समझ गए। आ गुना करना है, समझ गए ना। क्या करना है बाबू, गुना करना है। गुना करना है A से। तो 1 0 2 0 1 2। तो देखिए गुना करने के पहले चेक करना है एकरा में कॉलम कै गो है। एकरा में कॉलम 1 गो 2 गो, कॉलम 2 गो है, और एखनी में रो भी 2 गो है, गुना हो जाएगा। चलिए गुना करके हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए 1 से 1 में करेंगे 1, हम यहाँ लिखते हैं 1 से 1 में करेंगे 1, -2 से 0 में करेंगे 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 लिख दीजिए। 1 से 0 में करेंगे 0 और -2 से 1 में करेंगे तो -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा। चलिए 1 से 2 में करेंगे 2 और -2 से 2 में करेंगे तो -4, तो -2 होगा, ठीक है ना। आप लोग करते रहिए। -2 से 1 में करेंगे -2 और 3 से 0 में करेंगे 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का हमनी के 2 हो जाएगा। चलिए 1 मिनट, एकरा में 3 गो आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 3 गो आएगा, तो यहाँ लिखना उचित नहीं है, नीचे जगह नहीं है, ठीक है ना। हम इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए नीचे। चलिए फिर से कर देते हैं। 1 से करेंगे 1 तो यहाँ 0, तो यहाँ हमनी के 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए 1 से 0 में करेंगे 0 और -2 से 1 में करेंगे तो यही जा हमनी के -2 आएगा।
चलिए 1 से 2 में करेंगे 2 और -2 से 2 में करेंगे तो -4, तो हमनी के यहाँ भी -2 आएगा। चलिए -2 से 1 में करेंगे -2, आइए 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमनी के -2 आएगा। -2 से 0 में करेंगे 0 और 3 से 1 में करेंगे 3, तो यहाँ हम लोग का 3 हो जाएगा। अब देखिए -2 से 2 में करेंगे तो -4 और 3 दूनी 6, तो -4 + 6 कितना हो जाएगा बाबू, हमनी के 2 हो जाएगा प्लस का। अब चलिए -3 से 1 में करेंगे तो -3, ये 0, तो हमनी के यहाँ क्या आएगा बाबू, -3 आएगा। -3 से 0 में 0 और 1 से 1 में करेंगे 1, ठीक है ना। ये सब तो पहला क्लास वाला लगता है कि पहला क्लास का जोड़ घटाव सिखा रहे हैं। देखिए -3 से 2 में करेंगे -6 आई प्लस का 2, तो -6 प्लस का 2 -4। अब इसमें जोड़ घटाव मजबूत होगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग का हो गया, आप लोग देख लीजिए, आप लोग का AB निकल गया, BA निकल गया, आराम से निकल गया, ठीक है ना। आराम से आप लोग का निकल गया, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं और इसका सारा PDF आप लोग को मास्टर PDF में बाबू चल जाएगा, नो टेंशन, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल हो गया ना, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं बाबू, अगला सवाल स्क्रीन पर आने के लिए बेचैन है और आप लोग इसको बनाने के लिए तैयार रहिए। चलिए ये हो गया ना, ये सवाल आपके DC का है, समझ गए ना। ये सवाल बाबू क्या है, ये सवाल आपके DC के है। ऐसा के सवाल सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस बात की समझिए कि 100% गारंटी है, समझ गए ना। इस ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। चलिए हम लोगों को दिया गया है बाबू y का मान, समझ गए ना। हम लोगों को यहाँ दिया गया है y का मान, जरा देख लेते हैं। y का मान बहुत अजीबो गरीब दिया गया है कि भैया ax² है और प्लस का bx है, प्लस का c है, एक DC निकाल दीजिए, समझ गए ना। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ गए ना। आप लोग यहाँ लिख लेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अब y का हम लोग क्या करेंगे बाबू, अवकलन करते हैं। y का जब अवकलन करेंगे प्यारे दोस्त, तो हमारी के dy/dx हो जाएगा। कहिएगा जी सर आराम से हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हम लोग का ax² और प्लस का यहाँ bx और प्लस का c हो गया। और नीचे देखिए अंडर का जब भी DC करेंगे, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी अंडर का DC करते हैं तो अंडर के अंदर जितना रहियन जाए, जितना रहियन उस सब जाना के कहाँ लिखेगा बा, उस सब जाना के हमनी के नीचे लिख देवे के बा। यानी एहिजा हम लोग ax² और प्लस का bx और प्लस का c लिख देंगे। मतलब अंडर के अंदर जितना रहेगा सब नीचे आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा dax², यहाँ हो जाएगा प्लस का bx और प्लस का हो जाएगा c और नीचे आ जाएगा हमनी के dx आ जाएगा ना। अब चलिए क्या करना है, चुपचाप करिए। अंडर√x का DC क्या होता है प्यारे दोस्त, तो अंडर√x का DC होता है 1/2 अंडर√x, यानी हम लोग का ax² और प्लस का bx और प्लस का c हो जाएगा ना। अब चलिए अब एकरा में ध्यान दीजिए, एकरा में a है, a छोड़ देते हैं। x² का DC क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। अब चलिए x एकरा में सिंगल है तो x का DC 1 होता है, तो खाली क्या बचेगा, b बचेगा और c अचर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का देखो बाबू क्या बचेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर 2ax बचेगा, 2ax, और यहाँ पर ये प्लस का b बचेगा ना। और नीचे हम लोगों का ये बचेगा, यहाँ बाहरी दूर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ हम लोग का बाहरी का रहेगा बाबू, यही यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर बाहरी दूर है, आप लोग देख रहे हैं ना। यहाँ हमनी के क्या रहेगा, बाहरी दूर रहेगा, 2 हो गया बाहरी। अब देखिए अंडर में हम लोग का ax² और प्लस का हमनी के bx और प्लस का c, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया। तो ये आप लोग का फाइनल राइट आंसर हो जाएगा DC का, जो कि आप लोग कर दिए हैं, ठीक है ना। तो DC से जानते हैं क्या है, DC से 2-3 गो सवाल आराम से रहेगा, 2 गो प्लस रहेगा, याद रखिएगा। 2 नंबरिया में आपको DC से मिनिमम सवाल 2 गो 3 गो रहेगा, मिनिमम इतना बताते हैं, मैक्सिमम 5 गो दे सकता है, समझ गए ना। तो DC से मिनिमम जानते हैं क्या सवाल रहेगा, मिनिमम 2 से 3 गो, 3 गो धर लीजिए मिनिमम, ठीक है ना। मिनिमम आपको DC 3 गो देगा और तीनों DC बनाना है, समझ गए ना, तीनों DC आप लोग बनाना है। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। चलिए अगला सवाल कहाँ गया बाबू, चलिए ये भी आप लोग का DC ही है, समझ गए ना, ये भी DC है। हाँ मुझे उम्मीद है कहीं ये DC या मत आ जाए, ठीक है ना। आप लोग को जानते हैं
50% प्लस चांस है कि बोर्ड एग्जाम में जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं एकरे में से छपेगा। अब इतना समझिए, अब इतना हाई चांस है तो समझिए क्वेश्चन कहाँ से तैयार करते होंगे हम, समझ गए ना। इतना हाई चांस लेके आप लोगों को बोल देते हैं ना कि 95% प्लस चांस है ना कि क्वेश्चन सेम टू सेम छपेगा। इतना समझ जाइए, बस आप लोग खाली करके बना लीजिए। अब चलिए यहाँ पर y बराबर साइन अंडर रूट में साइन अंडर रूट में x है, ठीक है ना। एक और हम लोग को डीसी करना है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाबू हल, समझ गए ना। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग हल लिखेंगे। y बराबर हम लोग को दिया गया है साइन अंडर रूट में यहाँ साइन और यहाँ अंडर रूट में x दिया गया है और एक क्या करना है, डीसी करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना तो आप लोग लिख लेंगे ना, इतना तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो लिखेंगे नहीं। इतना आप लोग लिख लीजिए। y का आप लोग डीसी करेंगे तो y का डीसी प्यारे दोस्त dy बाई dx होता है। चलिए यहाँ करते हैं d, यहाँ साइन और यहाँ अंडर रूट में साइन और एजा हमने के अंडर रूट x है, समझ गए। नीचे आप लोग देखिएगा d, साइन के आगे वाला साफा नीचे आएगा, समझ गए ना। साइन के आगे वाला साफा आप लोग को हमेशा नीचे आ गया ना। देखिए साइन जो आगे है ये पूरा थीटा हो गया, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए यह साइन है ना तो ये आगे वाला जितना पार्ट है ना, जितना हाई वाला पार्ट है ये आपका थीटा बन जाता है और थीटा आपका पूरा नीचे आता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं आ गया है ना। अब उसके बाद आप लोगों को यहाँ स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए हम लोग साइन का किए तो आगे वाला आ गया नीचे, अब इसको लिखेंगे ऊपर है, समझ गए ना। इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर, साइन अंडर रूट x है। तो अभी आपको क्या बताए कि अंडर रूट के अंदर जितना रहेगा सब फिर नीचे आएगा। तो अब देखिएगा अंडर रूट के नीचे क्या है, साइन है ना, साइन अंडर रूट x नीचे आ गया। आप फिर जो अब नीचे लिखे हैं करा के ऊपर लिखिए, मतलब एगो के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे में जिंदगी खत्म हो जाएगा एक और। अब साइन है, साइन के आगे क्या है, अंडर रूट x है, अंडर रूट x लिख दीजिए। फिर अंडर रूट को ऊपर लिखिए, अंडर रूट x को ऊपर लिखिए। तो अंडर रूट के अंदर क्या है, x है तो लिख दीजिए। तब तक लिखिए जब तक ये नीचे वाला एकरा से मैच नहीं कर जाता है, समझ गए ना। तब तक आप लोग को ये चेन रूल बनाना है, समझ गए ना। आप लोग को जब तक, ठीक है ना, जब तक एकरा से मैच नहीं करेगा तब तक आप लोग को एकरा का तोड़ना है। याद हुआ, एकरा का ई कहलाता है चेन रूल। एकरा का तब तक, ठीक है ना, एकरा का तब तक तोड़ेंगे जब तक ई एकरा से मैच नहीं कर जाता है। ये नीचे वाला हमने क्या है, नीचे वाला dx है, तो नीचे वाला dx जब तक ई dx ले मैच नहीं करेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, एकरा का तोड़ते रहेंगे। अब टूट गया है ना, अब टूट गया तो बस क्या करना है, बस फार्मूला लगा के लिख देना है। चलिए साइन का डीसी क्या होता है प्यारे दोस्त, बोलिए कॉस होता है। आगे वाला ज्यों का त्यों रहेगा, आगे वाला छेड़छाड़ मत करिएगा, समझ गए ना। चलिए साइन अंडर रूट x हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये पूरा हमनी के अंडर रूट है, तो अंडर रूट x का डीसी प्यारे दोस्त तो 1/2 अंडर रूट x, 2/में अंडर रूट x, ठीक है ना। अंडर रूट x ये वाला x है, ध्यान दीजिए ये वाला क्या है, ये वाला हमनी के x है। तो रूट x का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट x। तो x में ये लिखाएगा ना, ये लिखाएगा साइन रूट x। चलिए साइन है ना, साइन का डीसी क्या होगा प्यारे दोस्त, हमारे कॉस रूट x हो जाएगा। और उसके बाद वह रूट x है तो रूट x का डीसी हो जाएगा 1/2 रूट x। कुछ कट रहा है देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा लड़का क्या करेगा, चाहे लड़कियों क्या करेगी कि कहेगी कि ये अंडर रूट में साइन रूट x है ना, ई वाला आई वाला कट जाएगा। ऐसा कभी मत करिएगा बाबू, ठीक है ना, ऐसा आप लोग कभी मत कराइएगा, क्योंकि ये कॉस के ये आगे है, क्या है, ये आगे, ये कॉस का एंगल है, क्या है, ये कॉस का एंगल है। तो कभी एंगल नहीं कटता है, जब भी कटेगा तो पूरा कॉस कटेगा ना तो पूरा साइन कटेगा। आप एंगल कभी भी मत कटाइएगा, एंगल नहीं कटता है, समझ गए ना। तो अधिकतर का स्टूडेंट क्या करता है कि ये करता है कि हाई साइन देखेगा ये साइन कटा देगा, समझ गए ना, ये रूट x देखेगा ये रूट x कटा देगा। ऐसा आप लोग को नहीं करना है, समझ गए ना, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। यह कॉस के आगे वाला ये एंगल है पूरा और ये कॉस के आगे वाला ये एंगल है, एंगल कभी नहीं कटता है, समझ गए ना। जब भी कटेगा तो अपने कॉस के साथ ही कटेगा। सोचिए कितना प्रेम है इन लोगों में, ठीक है ना, सोचिए कितना प्रेम है। मरेगा तो संगे मरेगा, अकेले नहीं जाएगा, समझ गए ना। जाना होगा तो संगे जाएगा, अकेले कभी नहीं जाएगा, समझ गए ना। यानी इसको जाना होगा तो ये पूरा को साथ लेके जाएगा, अकेले कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों जब भी जाएगा कॉस और एंगल दोनों साथ ही जाता है, समझ गए ना।
जब भी जाएगा साथे जाएगा, वरना नहीं जाएगा, समझ गए ना, वरना जइबे नहीं करेगा। सोचिए कितना प्रेम है इन लोगों में। अब क्या करना है, एक के मिला जुला के आप लोगों को लिख देना है। चलिए छोटा छोटा जो फलन रहता है उसको आगे लिखते हैं। यहाँ कॉस है ना, तो कॉस अंडर रूट एक्स को आगे लिख देते हैं इंटू ये जो है बड़ा फलन, अब एक के हम लोग क्या करते हैं आगे लिख देते हैं। यहाँ हमनी के साइन होगा, एक मिनट, कॉस रूट साइन, अच्छा हाँ, अब अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब तो ऊपर कुछ नहीं बचा है, कहेगा ना सर अब ऊपर कुछ नहीं बचा है। देखिए अब है यह 2 है और 2 है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप लोग को बोले हैं ना जो छोटा छोटा रहता है फलन ओकरा का पहले लिखते हैं, तो 2 2 4 हो गया। ये रूट एक्स है ना, एक का पहले लिख देते हैं। चलिए अब उसके बाद ये बचा है बड़ा फलन, तो बड़ा फलन को लिख देते हैं यहाँ साइन, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट एक्स। ये आप लोग का फाइनली आंसर हो गया, देख रहे हैं ना। तो आप लोग को डीसी आप लोगों को तो हम क्लास में सिखा दिए, आप लोगों को तो इतना कहीं क्लासों में नहीं सिखाया जाता होगा बढ़िया से। तो हम आप लोग को बोलवे करते हैं, और आप लोग को जो ये सवाल देते हैं ना बाबू, ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बना लेंगे, इसको रिवाइज भी कर लेंगे, तो आप लोग को सारा कुछ मिल ही जा रहा है। बस आप लोग को क्वेश्चन वो जानते हैं क्या करना है, मैथ में आप लोग को अच्छा नंबर लाना है और रिवीजन करना है, समझ गए ना। ये पीडीएफ काहे दे रहे हैं, पीडीएफ ना देते हैं, लेकिन पीडीएफ जानते हैं क्या दे रहे हैं, आप लोग को रिवीजन करने के लिए। हम जानते हैं कि आप लोग मैथ बोर्ड से भी बना सकते हैं, बट वीडियो फिर दोबारा जब देखिएगा तो 1 घंटा वीडियो देखने में लगेगा। तो अब जब 1 घंटा में आप दोबारा वीडियो देखिएगा तो 10 मिनट के अंदर पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए आप लोग को पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि शॉर्ट टाइम में कम समय में आप लोग रिवीजन कर लेंगे अच्छा खासा, समझ गए बाबू। वरना वीडियो तो काफ़ी था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग को ये डीसी हो गया, ये डीसी हो गया, ये डीसी, समझ गए ना। ये भी आप लोग का डीसी का ही सवाल है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग कम से कम इस सवाल को तो आप लोग बना ही देंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है और ये सवाल भी ऐसे आने वाले सवालों में से एकदम नंबर 1 पर ट्रेंड करता है। चलिए हम लोग को यहाँ दिया गया है y बराबर e के पावर अंडर रूट एक्स दिया गया है, एक डीसी करना है। हम यहाँ नीचे लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और आप लोग लिख लेंगे, समझ गए ना। हम जो बताते हैं वो किया करिए। चलिए यहाँ आपको लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लेंगे। चलिए y का अवकलन करते हैं, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, कहेगा जी सर। चलिए यहाँ करते हैं डी ई के पावर यहाँ अंडर रूट एक्स हो जाएगा, नीचे हमनी के डी रूट एक्स हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे डी अंडर रूट एक्स और नीचे दे देंगे डी एक्स, हो गया ना। चलिए तो ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है बाबू, ई के पावर एक्स होता है ना। अंडर रूट एक्स का डीसी हम लोग का 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो अब चलिए एक मिला जुला के लिख देते हैं ई के पावर अंडर रूट एक्स, और बाटा में हम लोग का हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये चुटकियों के सवाल हैं और एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग को इनको सेकंडों में करके निकल जाना। हमको तो नहीं लगता है कि 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से लगेगा ना। मान लीजिए कि 2 नंबर है तो लिखना ही पड़ेगा, तो हमको लगता है 30 से 40 सेकंड लगेगा, एक से ज़्यादा नहीं लगेगा और 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग जब ऐसे सवाल को बर्बाद किए रहेंगे तब ना एग्जाम में बर्बाद करेंगे। और एग्जाम में आप लोग को थोड़ा सा स्पीड रखना है मेंटेन बाबू, ठीक है ना। एग्जाम में थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखिएगा, सारा काम हो जाएगा आप लोगों का। चलिए ये हो गया है, और ये भी आप लोग का डीसी का सवाल है। कहिएगा का सर आज डीसी का सवाल तो पूरा लाए हैं, तो बस आप लोग बनाते रहिए, इन्हीं में से कोनो 1-2 टपक जाएगा एग्जाम में, इस बात की गारंटी है, समझ गए ना। एक में से 1-2 सवाल एग्जाम में टपकना है, बस टकराएगा, बस आप लोगों को क्या करना है, धके छाप देना है सॉरी बना दीजिएगा, समझ गए ना। छापना अलग बात है, बनाना अलग बात है, तो आप लोग बना दीजिएगा जहाँ तक उम्मीद है। चलिए तो यहाँ आप लोगों को y बराबर दिया है x के पावर आप लोगों को 1/x दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मकसद क्या था ना, कि लड़का लोग एक डायरेक्ट डीसी कर देता है, डायरेक्ट वह कंसेप्ट नहीं समझता है कंसेप्ट क्या है। यह क्वेश्चन के पीछे मकसद क्या है ध्यान समझिएगा। यहाँ हमनी के x भी फलन है ना, और यहाँ ऊपरवा जो पावर में लिखा है 1/x इहो फलन है, मतलब एकरों में x है, मतलब फलन और फलन के पावर फलन है। तो जब भी
आप लोग को फलन के पावर फलन दिया जाए तो आप लोग एक में डायरेक्ट डीसी मत करिएगा। समझ गए ना, सुन रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप लोग को फलन का पावर फलन देगा, मतलब x के पावर 1/x या x के पावर y या y के पावर x या x के पावर log या log के पावर x, ऐसे कुछ देगा ना तो एक में डायरेक्ट डीसी मत करिएगा। एक कुछ कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान समझिएगा। आप लोग यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, यह सवाल लॉग पे बनता है, ठीक है ना। और लॉग का एगो बहुत ज़बरदस्त क्लास आप लोग को दे दिए हैं। दोनों तरफ आप लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ आप लोग को लिखना है क्या कि लॉग लेने पर। चलिए लॉग लेते हैं तो प्यारे बच्चों हम लोग इधर जब लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, और इधर जब हम लोग लॉग लेंगे तो यहाँ x के पावर 1/x हो जाएगा ना। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहाँ log y हो जाएगा, ये हम लोग का 1/x इधर आ जाएगा बाहर, क्योंकि जो पावर रहता है वो बाहर ही आ जाता है। लॉग में बहुत बढ़िया से समझा दिए हैं, ठीक है ना। लॉग का ऐसा वो क्लास यूट्यूब पर डाले हैं ना कि वैसा आप लोग को ऑफलाइन में चैलेंज है, ठीक है ना। कहीं पर भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, पटना, दिल्ली, बनारस, कहीं पर भी आप लोग पढ़े हैं ना, वैसा आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया होगा, गारंटी है। जाकर देख लीजिएगा वीडियो, समझ गए ना। 1.5 घंटा का लॉग का वीडियो दिए हैं, 1.5 घंटा का, समझ गए ना। 1.5 घंटा का लॉग का वीडियो दिए हैं। वह लॉग का वीडियो आप लोग के ऑफलाइन में कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, ठीक है ना, कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। ऐसा लॉग का क्लास आप लोगों को दिए हैं तो आप लोग जाकर ओकरा कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम में जाकर लॉग का सवाल बनाइएगा, आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जितना था ना ओकरा पे एगो दूगो एग्जाम्पल के साथ आप लोग को सब कुछ ओकरा में बता दिए हैं। बस खाली आप लोग क्वेश्चन जाके बनाना है, ठीक है ना। ओकरा अलावा दुनिया में आप लोग कभी भी किसी एग्जाम का तैयारी करिए, लॉग का कॉन्सेप्ट अलग नहीं पढ़ाएगा, खाली क्वेश्चन बनवाएगा, ठीक है ना। तो लॉग का जाके वो क्लास कर लीजिएगा, लॉग का आप लोग का झंझट दूर हो जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा ना तो ऐसा होने के बाद क्या करना है कि अब लिखना है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करने पर। चलिए तो यहाँ हम लोग डीसी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ डीसी करते हैं तो डी लॉग y बाटा में हो जाएगा dy, और यहाँ हमनी को हो जाएगा dy और बाई हमनी के dx हो जाएगा ना। अब चलिए ये हमनी के u इंटू v पर जाएगा, u इंटू v पर जाएगा तो हम एक में क्या करते हैं कि हम लोग 1/x को बाहरी कर देते हैं और log x को पहले करते हैं। कौनों को पहले कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि हम log x करें। आप लोग सबसे पहले एकरों को डीसी कर सकते हैं, एकरा को बाहरी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग log x को डीसी कर दिए तो अब हम लोग log x को बाहरी कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्त, अब 1/x का हम लोग डीसी करेंगे, समझ गए ना। 1/x का डीसी हम लोग करेंगे। अब चलिए आप लोग देखिए यहाँ से, यहाँ आप लोग देखें log y का डीसी क्या होगा बाबू, 1/y हो जाएगा, और यहाँ आप लोगों का dy बाई हमनी के dx हो जाएगा ना। अब आगे चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमनी के log x का डीसी 1/x, तो यहाँ ऑलरेडी एगो 1/x बाहरी है और एगो इसका 1/x आ जाएगा, और यह 1/x का डीसी होता है -1/x², ठीक है ना। ये 1/x का जो डीसी होता है -1/x² जो कि आप लोग पढ़ा चुके हैं। और यहाँ हमनी के रहेगा log x रहेगा, ठीक है ना, log x रहेगा। तो अब आप लोग देखिए इस y को अब इन्हें लेके चल जाते हैं तो हमनी के यहाँ हो जाएगा dy/dx, इधर हो जाएगा y और 1/x और 1/x 1/x² -1/x² इंटू हमनी के यहाँ हो जाएगा log x। अब करना क्या है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एकरों में 1/x² और एकरों में 1/x², बाहरी आप लोग कॉमन ले लेंगे तो फाइनली जो आप लोगों का आएगा वह आएगा dy/dx, और यहाँ y और बाटा में हो जाएगा x², ठीक है ना, y/x²। और यही जब दोनों में से ले लिए हैं तो यही होगा हमनी को 1 का log x। और छोटा नहीं होगा ना, देख लेते हैं y का मान क्या दिया गया है, y का मान दिया गया है x के पावर 1/x, और ही छोटा हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। यह क्या होगा, और ही छोटा हो सकता है, देखिए कैसे। बट इतना पे आप लोग आंसर लगा देंगे एग्जाम में तो सही हो जाएगा। बट हमारा काम है करके और ही छोटा करना, तो और ही छोटा करके आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ हम लोग का dy/dx है, ठीक है ना, dy/dx है।
अब देखिए यहाँ y है तो y का मान कितना दिया गया है, x के पावर 1/x दिया गया है ना, और नीचे हमनी के x स्क्वायर है, और यही हमनी के 1 माइनस का log x है, हो गया ना। तो अब आप लोग मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अब लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये दोनों का देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से, क्योंकि कहानी यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, दोनों का बेस सेम है, क्या है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, पावर घटेगा, क्या है कि भागा में है, ये दोनों भागा में है और दोनों का बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो पावर घटेगा तो 1/x और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/x और माइनस का 2 हो जाएगा और इंटू हमारा हो जाएगा 1 माइनस का log x हो जाएगा, समझ गया ना। ये आप लोग का इतना हो जाएगा, और जब आप लोग इसको ऐसे एक क्रम में गुना भी आप लोग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आप लोग को सॉर्ट करने का क्या है, तरीका है, समझ गया ना। तो ये आप लोग का हो ही गया। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे, समझ गए ना। ये हो ही गया और ये हो ही गया, आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है और ये आप लोग का इंटीग्रेशन का है, ठीक है ना, ये क्या है, इंटीग्रेशन का है। और ऐसे इंटीग्रेशन वाले सवाल जब एग्जाम में ना आएंगे तो बिहार बोर्ड का समझिए कि कुछ कहानी अलग सा चल रहा है। ऐसे सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम फार्मूला लगता है, डायरेक्ट बनने वाला है नहीं, समझ गए ना। यह डायरेक्ट डीसी में रहता ना, डीसी में बन जाता, बट ये सवाल डायरेक्ट बनने वाला है नहीं। यह डायरेक्ट सवाल बनता तो एग्जाम में बहुत कम चांस रहता कि पूछता, बट इस सवाल में लगता है फार्मूला, और वह फार्मूला किसी को याद होता नहीं है, तो फार्मूला लगेगा कैसे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। हम लोगों को इंटीग्रेशन दिया गया है और इसको बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जवन एंगल ज़्यादा होगा वो करा के पहले लिखेंगे, समझ गए ना। इसमें sin 3x पहले दिया गया है ना, तो आप पहले फॉर्मूला मत लगाइएगा। एकरा में देखिए कौना के एंगल ज़्यादा है, साइन के एंगल ज़्यादा है कॉस का, कहेगा ना सर हमारी के कॉस के एंगल ज़्यादा है, कहीं कॉस में 6 दिया है, तो जौना के एंगल ज़्यादा दिया है ओकरा पहले लिखेंगे, अपना से अरेंज कर लेंगे। तो कॉस 6x और तब देंगे साइन। अब एकरा में क्या करेंगे प्यारे दोस्त कि अब एकरा में लगा देंगे फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, अब एकरा में क्या करेंगे बाबू लोग कि अब एकरा में फार्मूला लगेगा, देखिए कौन 2 cos a इंटू साइन बी, ठीक है ना। एकरा में यह फार्मूला लगेगा, देखिए कौन होता है, साइन a प्लस बी, ठीक है ना, साइन a प्लस बी और माइनस का साइन a माइनस बी, यह फार्मूला क्या होगा एकरा में लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले कॉस आता है तो साइन, और पहले साइन आता था ना तो आप यहाँ देते प्लस, समझ गए ना, फिर बाद में माइनस आ जाता, ठीक है ना, फिर बाद में आ जाता, बट हम आप लोग बता देते हैं ना कि आप लोग क्या करना है कि जौना के एंगल ज़्यादा रहेगा ओकरा पहले ही लिख दीजिएगा, ये आप लोगों को आसान कर देगा क्वेश्चन। यहाँ क्या करना है, यहाँ आप लोग को लिख देना है कि 2 से गुना 2 से भाग करने पर, यहाँ जब 2 से गुना 2 से भाग करेंगे बाबू लोग ना, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dx, और इधर बाटा में 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं कहेगा ना सर कोई दिक्कत नहीं है। और 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, तो 6x और 3x कितना हो जाएगा हम लोग का 9x हो जाएगा, और फिर माइनस 6 में से 3x जाएगा तो हम लोग का साइन 3x हो जाएगा, और इधर हम लोग दे देंगे dx, और इंटीग्रेशन और पारा पारी क्या करेंगे पार्ट में हिला देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन 9x और इंटू dx, और इधर बाटा में हो जाएगा 2, ओकर बाद माइनस और एहिजा हमनी के हो जाएगा साइन 3x और बाटा में 2 और इंटू हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे दोस्त, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, और एहिजा 9x हो जाएगा, और बाटा में ऑलरेडी 2 है, आई एक्सवा के गुणांक बाटा में आएगा, माइनस हो गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो प्लस हो जाएगा, और एहिजा हमनी को हो जाएगा कॉस 3x, बाटा में ऑलरेडी 2 है, और एकर 3 आएगा, और प्लस का c हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा बाबू, कॉस यहाँ हो जाएगा 9x, और यहाँ 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और यहाँ हमनी के प्लस हो जाएगा, और बहरी एक माइनस है, और यहीजा हो जाएगा cos 3x, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और प्लस का c। ये आप लोग के इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को आज की क्लास में
10 सवाल हम डिस्कस कर लिए हैं और ये सवाल सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको आराम से कर लेंगे और इसका जो पीडीएफ होगा आप लोगों को ऐप पर चल जाएगा। आराम से आप लोग जाके ऐप पर पीडीएफ ले सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो नंबर आप लोगों को शुरुआत में दिए हैं, आप लोग जाकर वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तब हम लोग मिलते हैं शाम वाला क्लास में। और आज आप लोग का फिजिक्स है, समझ गए ना। आज फिजिक्स का हमको 100 गो सवाल करना है, तैयार रहिएगा। थोड़ा सा जोश, एनर्जी, जुनून चाहिए। आज 100 गो सवाल हम लोग फिजिक्स का करने वाले हैं। स्पीड भी रहेगा, क्वेश्चन भी बहुत स्पेशल रहेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जय हिंद।